अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सफलता और असफलता के बीच सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है और 99% लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, आज के बाद तुम कभी भी अपनी फेलियर्स को किसी और पर ब्लेम नहीं करोगे। इस वीडियो के अंत तक तुम्हें पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं जो तुम नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंदवार बुक समरी में। आज की बुक है नो एक्सक्यूजेस बाय ब्रायन ट्रेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर एक काल्पनिक कहानी। कोलकाता की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर छोटे से एक कमरे के फ्लैट में 28 वर्षीय मौसमी पाटोवाली रोज सुबह 6 बजे उठती थी। उसका दिन शुरू होता था चाय बनाने से, फिर नहाना धोना और फिर पास के एक छोटे से ऑफिस में जाना जहां वो डेटा एंट्री का काम करती थी। मौसमी का सपना था अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। वो हमेशा से कुकिंग में माहिर थी और चाहती थी कि अपना एक रेस्टोरेंट खोले। लेकिन हर बार जब वो इस सपने के बारे में सोचती तो उसके मन में हजारों बहाने आ जाते। मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो सोचती। मैं सिर्फ एक छोटे शहर से हूँ, कोलकाता में कैसे कम्पीट करूँगी? मैं औरत हूँ, बिजनेस में सफल होना मुश्किल है। दिन रात वही काम, वही रूटीन। मौसमी का जीवन एक चक्र में फंसा हुआ था। एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में मौसमी ने एक यूट्यूब वीडियो देखा। ब्रायन ट्रेसी की नो एक्सक्यूजेस पर आधारित ये वीडियो था। वक्ता कह रहा था, बहाने सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तक आप बहाने बनाते रहेंगे तब तक आपका जीवन वैसा ही रहेगा। ये शब्द मौसमी के दिल में चुभ गए। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा से अपनी फेलियर्स के लिए सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करती रही है। उसी दिन उसने निश्चय किया कि वो अपने सपने को पूरा करेगी, चाहे जो भी हो। घर वापस जाकर जब मौसमी ने अपने माता पिता से फ़ोन पर बात की और अपने प्लान के बारे में बताया तो उन्होंने उसे डिस्करेज किया। बेटी, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पिता ने कहा। इस उम्र में नई शुरुआत करना ठीक नहीं। उसकी माँ ने कहा, लड़की होकर बिजनेस करना आसान नहीं है। अच्छी नौकरी कर रही हो, उसी में खुश रहो। मौसमी के मन में फिर से संदेह पैदा हुआ। शायद वे सही कह रहे थे। शायद वो सच में इसके लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन पास के बुक स्टोर में मौसमी की मुलाकात श्रीमती प्रीता मुखर्जी से हुई। वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थी जिन्होंने अपना केटरिंग बिजनेस शुरू किया था। मैंने आपको कल से परेशान देखा है, प्रीता जी ने कहा। क्या बात है? मौसमी ने अपनी पूरी कहानी बताई। प्रीता जी ने धैर्य से सुना और फिर कहा, बेटी, मैं भी कभी आपकी तरह थी। मैंने भी 35 की उम्र में शुरुआत की थी। पैसे नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, लेकिन एक चीज थी, विल पावर। उन्होंने मौसमी को ब्रायन ट्रेसी की नो एक्सक्यूजेस पुस्तक दी और कहा, इसे पढ़ो और समझो कि सफलता का मतलब बहाने छोड़ना है। मौसमी ने किताब पढ़ना शुरू किया। ट्रेसी के शब्द उसे प्रेरित कर रहे थे। सफल लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, असफल लोग एक्सक्यूजेस। उसने अपनी पहली स्ट्रैटेजी बनाई। वह वीकेंड्स में होम कुक्ड मील्स डिलीवर करना शुरू करेगी। उसने अपने कॉलीग से पूछा कि क्या वे इंटरेस्टेड हैं। पहली डे सिर्फ 2 ऑर्डर्स आए। खाना बनाते समय उसकी उंगली कट गई। डिलीवरी में देरी हुई। एक कस्टमर ने कंप्लेंट की। मौसमी का मन टूट गया। शायद मैं सच में इसके लिए नहीं बनी, उसने सोचा। अगले दिन ऑफिस में मौसमी के कॉलीग्स ने उसका मजाक उड़ाया। अरे शेफ मैडम, कल का खाना तो बहुत अच्छा था, वे हंसते हुए बोले। लेकिन वहीं सुमित्रा नाम की एक कॉलीग ने उसका साथ दिया। मौसमी, मुझे तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया, तुम हार मत मानो। प्रीता जी ने भी फोन करके हौसला दिया। हर एंटरप्रेन्योर को ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। जो हार मान जाते हैं वे फेल हो जाते हैं, जो आगे बढ़ते रहते हैं वे सक्सीड करते हैं। मौसमी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मिस्टेक से सीखा। उसने कुकिंग टाइम को बेटर मैनेज किया, पैकेजिंग इंप्रूव की और कस्टमर सर्विस पर फोकस किया। धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ने लगे। 2 से 5, 5 से 10, 10 से 20। मौसमी की रेपुटेशन बनने लगी। लेकिन तभी एक बड़ी चुनौती आई। उसके मेन जॉब के बॉस को पता चल गया कि वो साइड बिजनेस कर रही है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया, ईदर चूज योर जॉब और योर बिजनेस। मौसमी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। नौकरी छोड़ना मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी खोना। उस रात मौसमी को नींद नहीं आई। वह ब्रायन ट्रेसी की किताब दोबारा पढ़ने लगी। एक लाइन उसे दिखी, The only real limitation on what you can accomplish is the limitation you place on your own thinking। उसने रियलाइज किया कि वो फिर से एक्सक्यूजेस बना रही है। फियर ऑफ फेलियर उसे अपने ड्रीम से दूर कर रहा था। अगली सुबह मौसमी ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। उसने डिसाइड किया कि वो पूरी तरह से अपने बिजनेस पर फोकस करेगी। मौसमी ने अपने सभी सेविंग्स को बिजनेस में इन्वेस्ट किया। उसने एक छोटा किचन रेंट पर लिया और मौसमीज किचन नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया। शुरुआत में बहुत स्ट्रगल था। कई दिन सिर्फ 100-200 रुपए की कमाई होती थी। लेकिन मौसमी ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, अपने कस्टमर्स के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाया और क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
6 महीने बाद मौसमी को एक कॉर्पोरेट ऑर्डर मिला, 500 लंच बॉक्सेस की ऑर्डर। ये उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 2 साल बाद मौसमी का मौसमीज किचन कोलकाता में फेमस हो गया। उसने 10 लोगों को एम्प्लॉय किया और 3 डिफरेंट लोकेशंस पर सर्विस शुरू की। वो वापस अपने गांव गई। उसके माता पिता गर्व से उसे देख रहे थे। उसके पिता ने कहा, बेटी हमें माफ करना, हमने तुम्हें डिस्करेज किया था। मौसमी ने कहा, पापा आपने मुझे डिस्करेज नहीं किया था, आपने मुझे चैलेंज किया था और मैंने सीखा कि सक्सेस सिर्फ उनको मिलती है जो एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हैं। आज मौसमी सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं है, वह यंग वुमेन को मोटिवेट करती है कि वे भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती हैं। उसने प्रीता जी के साथ मिलकर एक फाउंडेशन शुरू की जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती है। वो कहती है, मैंने सीखा है कि हार सिर्फ वही मानता है जो एक्सक्यूजेस बनाता है, जो सॉल्यूशंस ढूंढता है वो हमेशा जीतता है। मौसमी की कहानी आज हजारों लोगों को प्रेरित करती है। उसने ब्रायन ट्रेसी के नो एक्सक्यूजेस के प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और साबित किया कि सर्कमस्टेंसेस आपको डिफाइन नहीं करते, आपकी चॉइसेस आपको डिफाइन करती हैं। आज जब वो अपने रेस्टोरेंट की ब्रांच ओपनिंग करती है तो हर स्पीच में यही कहती है, मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दें और सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर दें तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए बहाने बनाना छोड़ना पड़ता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हर चैलेंज का जवाब होता है, बस हमें एक्सक्यूजेस की जगह एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार सिर्फ मन की कमजोरी है। मौसमी पाटवारी की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ब्रायन ट्रेसी का नो एक्सक्यूजेस फिलॉसफी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि सक्सेस का फॉर्मूला है। जब हम बहाने बनाना छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर की असली स्ट्रेंथ बाहर आती है। नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट गाइड है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ब्रायन ट्रेसी, जो कि वर्ल्ड के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स और सक्सेस कोचेस में से एक हैं, उन्होंने इस बुक में अपने डेकेड्स का एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर किया है। उनकी ये बुक मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ चेंज कर चुकी है और आज मैं आपको भी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। नो एक्सक्यूजेस बुक का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए हमें एक्सक्यूजेस बनाना बंद करना होगा। यह बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी लाइफ की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। इस बुक में ब्रायन ट्रेसी ने बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल शेयर किए हैं। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रियल चेंज आए तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप अपनी लाइफ के कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हम अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन ये होता है कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की गलती है, ये सोसाइटी की गलती है, ये फैमिली की गलती है। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ये अप्रोच कंप्लीटली रॉन्ग है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे तब तक आप कभी भी अपनी लाइफ में रियल प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका फोकस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर नहीं बल्कि एक्सक्यूजेस बनाने पर होगा। इस बुक का पहला चैप्टर एक्सेप्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल पीपल के बीच मेन डिफरेंस ये है कि सक्सेसफुल पीपल अपनी लाइफ की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि इमेजिन करिए कि आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? आप पुलिस को कॉल करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे और सभी नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ये रोड की गलती है या वेदर की गलती है। सेम वे, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको भी सेम अप्रोच अपनाना चाहिए। आपको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्सक्यूजेस बनाने के। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस बुक में डिस्कस किया गया है वो है द पावर ऑफ क्लियर गोल्स। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए तो आपको क्लियर गोल सेट करने होंगे। वो कहते हैं कि गोल्स आपकी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी लाइफ में कन्फ्यूजन है, वो नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास क्लियर गोल्स नहीं होते। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो पायलट को एग्जैक्टली पता होता है कि उसे कहाँ जाना है। सेम वे, आपको भी अपनी लाइफ में क्लियर डेस्टिनेशन डिसाइड करना होगा। बुक में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मेंशन की गई है जो है गोल सेटिंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको अपने गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड बनाना होगा। ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है और मिलियंस ऑफ पीपल इसका यूज कर चुके हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बुक में कवर किया गया है वो है द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग।
ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो लोग कंटिन्यूसली लर्न करते रहते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। वो कहते हैं कि आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बदल रही है कि अगर आप लर्निंग बंद कर देते हैं तो आप वेरी सून आउटडेटेड हो जाएंगे, इसलिए आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना होगा। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप डेली 1 आवर रीडिंग करते हैं तो आप अपनी फील्ड में टॉप 1% में आ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन बहुत कम लोग इसे फॉलो करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो इस बुक में डिस्कस किया गया है वो है द पावर ऑफ परसिस्टेंस। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेस अचीव करने के लिए टैलेंट या लक की नहीं बल्कि परसिस्टेंस की ज़रूरत होती है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप कोई भी गोल सेट करते हैं तो आपको ऑब्स्टिकल्स फेस करने होंगे, ये नेचुरल है। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग अप के। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि फेलियर भी सक्सेस का एक पार्ट है। वो कहते हैं कि अगर आप फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि आप इनफ रिस्क्स नहीं ले रहे। पांचवा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस बुक में मेंशन किया गया है वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप जो भी थिंक करते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाता है। अगर आप पॉजिटिव थिंक करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। ये 24/7 वर्क करता रहता है। अगर आप इसे राइट डायरेक्शन में यूज करते हैं तो ये आपकी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स ला सकता है। ब्रायन ट्रेसी एक टेक्निक भी शेयर करते हैं जो है विजुअलाइजेशन। वो कहते हैं कि आपको डेली अपने गोल्स को विजुअलाइज करना चाहिए। आपको इमेजिन करना चाहिए कि आप ऑलरेडी अपने गोल्स अचीव कर चुके हैं। छठा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बुक में डिस्कस किया गया है वो है टाइम मैनेजमेंट। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि टाइम सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। एक बार ये चला गया तो वापस नहीं आता। वो एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल पीपल के बीच मेन डिफरेंस ये है कि सक्सेसफुल पीपल अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। वो प्रायोरिटाइज करते हैं और इम्पॉर्टेंट थिंग्स पर फोकस करते हैं। बुक में एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक मेंशन की गई है जो है ABCDE मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको अपनी सभी टास्क्स को ABCDE कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है। A मीन्स मस्ट डू, B मीन्स शुड डू, C मीन्स नाइस टू डू, D मीन्स डेलीगेट और E मीन्स एलिमिनेट। सातवां इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो इस बुक में शेयर किया गया है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। वो एक्सप्लेन करते हैं कि आपका बॉडी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है। आपको इसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए और एडिक्वेट स्लीप लेना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि जब आपकी हेल्थ ठीक होती है तो आपकी एनर्जी लेवल हाई होती है, आप मोर प्रोडक्टिव होते हैं और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। आठवां इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस बुक में डिस्कस किया गया है वो है द पावर ऑफ रिलेशनशिप्स। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपकी सक्सेस में रिलेशनशिप्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि आज के वर्ल्ड में नेटवर्क आपकी नेटवर्थ डिसाइड करता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि आपको हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ये अप्रोच आपकी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नौवां इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो इस बुक में मेंशन किया गया है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट गोल होना चाहिए। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपको फ्रीडम मिलती है। आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। बुक में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए बहुत से प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं, जैसे कि बजटिंग, इन्वेस्टिंग, सेविंग और मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करना। 10वां और लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस बुक में डिस्कस किया गया है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि नॉलेज विदाउट एक्शन वर्थलेस है। आपको जो भी सीखते हैं उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। वो एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत से लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, इसलिए उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना होगा। जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो इमीडिएटली उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। इस बुक में ब्रायन ट्रेसी ने बहुत से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी शेयर किए हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया और सक्सेस अचीव की। वो अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे वो एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आकर वर्ल्ड के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक बने। उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है और ये प्रूव करती है कि अगर आप राइट प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो आप भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है
जो ये है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप इसे चेंज कर सकते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हर सक्सेसफुल पर्सन को एक पॉइंट पर डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा और एक्सक्यूजेस बनाना बंद करेगा। ये बुक सिर्फ थियोरी नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी ने इस बुक में बहुत से एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड किए हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करते हैं कि आप जो भी सीखते हैं उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वैल्यूज़ क्लैरिफिकेशन। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी होती हैं। जब आप अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं तो आप मोर सेटिस्फाइड होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है गोल सेटिंग वर्कशीट। इस वर्कशीट में आपको अपने गोल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है, जैसे कि करियर गोल्स, हेल्थ गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, etc। बुक में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट भी मेंशन किया गया है, जो है द 80-20 रूल। ये रूल कहता है कि 80% रिजल्ट्स 20% एफर्ट से आते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वह कौन से 20% एक्टिविटीज़ हैं जो मैक्सिमम रिजल्ट्स देती हैं। ब्रायन ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप इस रूल को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली इंक्रीज कर सकते हैं। इस बुक में मोटिवेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी दी गई हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन हैबिट्स परमानेंट होती हैं, इसलिए आपको गुड हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हैबिट्स आपकी लाइफ को ऑटोमेटिक बना देती हैं। जब आप गुड हैबिट्स डेवलप करते हैं तो आपको कंटिन्यूसली मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। बुक में हैबिट फॉर्मेशन के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है, वो है 21 डे रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यूसली 21 डेज तक करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। ब्रायन ट्रेसी ने इस बुक में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी बात की है। वो कहते हैं कि आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में स्ट्रेस एक मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसे प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रेस तब आती है जब आप फील करते हैं कि आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपका कंट्रोल इंक्रीज हो जाता है और स्ट्रेस रिड्यूस हो जाती है। बुक में लीडरशिप के बारे में भी डिटेल में बात की गई है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आज के वर्ल्ड में लीडरशिप स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिजनेस में हो या पर्सनल लाइफ में, आपको लीडर बनना होगा। वो एक्सप्लेन करते हैं कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को कंट्रोल करें, बल्कि लीडरशिप का मतलब है कि आप दूसरों को इंस्पायर करें और उनकी हेल्प करें। इस बुक में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी गई है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपकी सक्सेस में कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो लोग इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं वो लाइफ में मोर सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहना चाहिए। बुक में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में भी डिटेल में बात की गई है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आना नेचुरल है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच शेयर करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। पहले प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना, फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस थिंक करना, बेस्ट सॉल्यूशन चूज करना और फाइनली इंप्लीमेंट करना। इस बुक में क्रिएटिविटी के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी होती है, आपको बस इसे डेवलप करना होता है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिएटिविटी तब आती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। आपको नए आइडियाज़ ट्राई करने चाहिए और एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए। बुक में सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में भी बहुत पावरफुल कंटेंट है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सक्सेस की फाउंडेशन है। अगर आप खुद पर बिलीव नहीं करते तो दूसरे भी आप पे बिलीव नहीं करेंगे। वो एक्सप्लेन करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को रिमेंबर करना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन पर फोकस करना चाहिए। इस बुक में डिसिप्लिन के बारे में भी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी गई है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डिसिप्लिन सक्सेस की की है। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो कंसिस्टेंटली गुड रिजल्ट्स अचीव करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को पनिश करें, बल्कि डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को समझें और उन्हें फॉलो करें। बुक में कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में भी बहुत डीप डिस्कशन है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि कैरेक्टर आपकी पर्सनैलिटी की फाउंडेशन है। अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है तो आप लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैरेक्टर तब बिल्ड होता है जब आप राइट डिसीजंस लेते हैं, इवन व्हेन इट्स डिफिकल्ट। आपको अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लाइव करना चाहिए। इस बुक में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया गया है, जो ये है कि यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर पर्सन के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है।
आपको बस इसे अनलॉक करना होता है। वह एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी पोटेंशियल कभी भी फुल यूटिलाइज नहीं होती, आप हमेशा और भी बेटर कर सकते हैं, इसलिए आपको कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहना चाहिए। बुक के कंक्लूजन में ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि आज से ही आप अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बस डिसीजन लेना है कि आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद करेंगे। वो कहते हैं कि जब आप कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है, आप अपॉर्चुनिटीज देखना स्टार्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स के। ये बुक सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है। अगर आप इसमें दिए गए प्रिंसिपल्स को सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेट चेंज आएगा। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक रिजल्ट है राइट प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का। जब आप राइट प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो राइट रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आते हैं। मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को न सिर्फ रीड करें बल्कि इसे स्टडी करें, इसमें दिए गए एक्सरसाइजेस को करें और प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। यह बुक आपकी लाइफ का गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन रिमेंबर रखिए कि केवल रीडिंग से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। ब्रायन ट्रेसी का ये फेमस कोट है, "The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can't achieve it." इसका मतलब ये है कि आपको अपनी एक्सक्यूजेस बनाना बंद करना होगा। तो दोस्तों, ये थी नो एक्सक्यूजेस बुक की डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। मैं होप करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रियल चेंज आए तो इस बुक को डेफिनेटली रीड करें। रिमेंबर, आपकी लाइफ में जो भी चेंज आना है वो आपसे ही स्टार्ट होगा, कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, आपको खुद इनिशिएटिव लेना होगा। ब्रायन ट्रेसी की ये बुक मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ चेंज कर चुकी है। अब आपकी बारी है, टेक एक्शन टुडे और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। थैंक यू फॉर योर टाइम और मैं होप करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और बुक के बारे में बात करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो। स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नो एक्सक्यूजेज अप्रोच को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आपकी सक्सेस आपका वेट कर रही है। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी लाइफ के हीरो बन सकते हैं इंस्टेड ऑफ विक्टिम के। चॉइस आपकी है, आप डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। ब्रायन ट्रेसी के वर्ड्स में, "You are the architect of your own destiny. You are the author of your own story. You have the power to change your life." इसलिए आज से ही स्टार्ट करें और अपनी लाइफ को वो बनाएं जो आप चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारा ऑडियो बुक सुनने के लिए। अगर आपको हमारा ऑडियो बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और भी मज़ेदार किताबों के समरी के लिए हमारे चैनल इंदवार बुक समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए।